मैं मोहम्मद आसिफ रियासत कर्नाटका इंडिया से बात कर रहा हूँ। रियासत कर्नाटका इंडिया से बात कर रहा हूँ हजरत। कर्नाटक से। जी बोलिए। जी हजरत। मुर्शिद जी, मैं और मेरे बीवी अहलिया मशवरा किया है कि आपसे दो मोती ली। जी एक जो है आपकी खास तवज्जुहात जी जिससे आपके मखसूस अमल से रहनुमाई हो। जी जी। दूसरा जो है अल्लाह का कुर्ब। क्योंकि हाँ, मुर्शिद जी, हमें यकीन है कि इन्हीं दो मोतियों के अंदर हमारे तमाम मसाइल का हल पोशीदा है। सच कहा। जी सच। मुर्शिद जी, इस वक्त हमारे हालात बहुत खराब चल रहे हैं मुर्शिद जी। जी। मेरी अहलिया शदीद रूहानी तकलीफ में है अच्छा। और मेरी बेटी भी है हजरत जी। आपकी बेटी भी। किराए के घर जी जी हजरत जी। आपने अबकरी से क्या हजरत पाया? जी। आपका नाम? जी हजरत जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। जी आसिफ साहब, अबकरी से क्या पाया आपने? जी हजरत जी, मैंने नेक बीवी पाई है हजरत जी। जो एक तो आपने हमें नेक दुआ बीवी बताई पाई। थी। नेक बीवी किस किस वजीफे से पाई? जी जी हजरत जी, आपने जो वजीफा बताया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। हाँ इस हाँ। दुआ की बरकत से मुर्शिद जी। इस दुआ की बरकत से अ, आप पढ़ते जी रहे। हजरत जी। जी हजरत जी, पढ़ता रहा ये मुर्शिद जी। दुआ तो। मेरी जो पहली बीवी थी। हाँ, पहली जी बीवी फौत हो गई। नहीं हजरत जी, वो मुझे छोड़कर चली गई हजरत जी। तो फिर आपने ये दुआ तो पढ़नी शुरू मैंने की। फिर जी हजरत जी, तो अल्लाह ये पाक दुआ ने पढ़नी आपको शुरू की थी। साथी दिया। मैं दुआ दोहरा दूं। जी कोई बंदा भी बेहतर से बेहतर चाहना चाहे, उससे बेहतर जी हजरत तो पढ़े। इन्ना बिस्मिल्लाह इन्ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबतन वखलुफ ली खैरम मिनहा। जी। आपने वाह। कसरत से पढ़ा। जी एक तो आसिफ जी, साहब पढ़ा ये हजरत जी। फायदा हुआ, और कोई फायदा आपने पाया हो? और जी हजरत जी, पाया, बहुत पाया हजरत जी। मैं दो तीन बताता हूँ हजरत जी आपको। जी हजरत जी, मैंने दुश्मनों से नजात पाई। जी वो दुआ ये है हजरत जी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिल शिकाइ व सूइल क़ज़ाइ व शमतातिल अअदा। इस दुआ की वजह से हजरत जी मैंने दुश्मनों से नजात पाई हजरत हाँ हाँ, वाकई दुआ ताकतवर है। जी। कोई जान का, कोई बहुत इज्जत का, कोई आपकी दौलत का, कोई माल का दुश्मन हो, और कोई बंदा अगर इस जी दुआ को पढ़ेगा तो दुश्मन से वाकई नजात पाएगा। जी जी हजरत जी। अ, और हजरत जी, मेरा कंप्यूटर का सेंटर है हजरत जी। मेरा कंप्यूटर बंद हो रहा था, मेरे माली हालत सही नहीं थे कि मैं कंप्यूटर रिपेयर कर सकूं। तो आपके दर्स में एक मरतबा सुना था हजरत जी कि वो तो एक हजरत ने क्या दम किया था, दुआ आमाल का हदिया किया था। तो मैंने पढ़ा छह बिस्मिल्लाह 5 सूरतें हैं, और या कादरी या नाफी 45 मरतबा पढ़ा हजरत जी, जिससे मेरा कंप्यूटर भी ऑन हो गया हजरत जी। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें 45 बार, या कादिर हो या नाफे हो, और अल्लाह की गैबी जी मदद जी हजरत। आपको मिली। आपके लिए दुआएं मदद आ आसिफ साहब। गई मैं जी थोड़ा हजरत थोड़ा टाइम दूंगा। इस दफा बहुत ज्यादा जी। टाइम दे रहा हूं कालूम को। तबीयत भी मेरी खराब है। जी नज़ला, जुकाम, जी बुखार जी अमूमी चल रहा है। मौसम की तब्दीली का असर सब पे, फिर मुसलसल जागना, दिन रात की मेहनत। अल्लाह मुझे जी हजरत। इखलास दे, मेरे जज्बे सच्चे रखे। तो आमीन आपके लिए आमीन। दुआएं हैं इंशाअल्लाह, और आपको तमाम वज़ाइफ की इजाज़त है। जी हजरत जी। हजरत जी, अब मेरे लिए आप कुछ मखसूस इजाजत दें हजरत जी, मेरे और मेरी बीवी के लिए कुछ या मखसूस अमाल कादिरो, बताएं हजरत या कादिरो या नाफियो बहुत पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। या कादिरो या नाफियो। जी। जी हजरत जी। हजरत जी, इंशाअल्लाह मैं किराए ताला के घर में हूँ, बेबरकती है, कर्जे हैं हजरत जी। सब कर्म हो जाएगा। अल्लाह पाक की रहमत होगी। पहले भी मिला है, अब भी उसके नाम की बरकत से मिलेगा। फकीर की दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। यकीन असल होता है, जिसको यकीन है वो पाता है, और यकीन की दुनिया से ही मिलता है। बस यकीन हो। बाज़ औक़ात
करीब होके यकीन बढ़ जाता है, बाज़ औक़ात दूर होके यकीन बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। क्या मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की और मेरी लैब की हो रही है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि लैब की हो। कहाँ से बोल रहे हैं? अमेरिका से। अमेरिका से। तो इंशाल्लाह अलहदगी नहीं होगी अल्लाह के नाम की बरकत से। अच्छा, क्या 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 करना चाहिए? हाँ, सूरत वस्समाए वत्तारिक की आखिरी 3 आयात हैं, इन्नहुम यकीदून कैदुम से आखिर तक। ये 70 बार सुबह शाम गिड़गिड़ा के पढ़ें, बहुत पढ़ें और सारा दिन खुला पढ़ें। फसयकफी कहमुल्लाह वहुव समीउल अलीम। इंतहाई तवज्जो से हर हालत में, दीवानगी की हद में अल्लाह पाक मियाँ बीवी की मोहब्बत देगा, आपस में प्यार देगा, इलाहदगी नहीं होगी और दिल आपस में जुड़े रहेंगे रहमत और बरकत से इंशाल्लाह। लेकिन हम लोग साथ में नहीं रहते। आप साथ में ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये कौन सी बात है? जिस करीम के कब्जे में दिल है तो दिलों को जोड़ देगा। दिल तो मेरे आपके कब्जे में नहीं है इंशाल्लाह। आपने अबकरी से क्या पाया? बहुत कुछ पाया। क्या पाया अल्लाह वाले? ताकि मैं दुआ कर दूं, आप बताएंगे। पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है, मुल्कों के मुल्क, उनको फायदा होगा, फकीर की दुआ हो जाएगी। घर मिल गया। घर मिल गया? कहां? जी, यहीं पर अमेरिका में। किस वजीफे की बरकत से मिला? वुजू करके दुआ मांगी। हाँ, वह मगफिरली जम्बी वसी अली फी दारी जी व बारिक ली फी रिस्की। वुजू की दुआ जी। से आपको घर मिला। मुझे एक बंदा कहने लगा इजाजत दे दें कि मैं ना पढ़ूं। मैं कि क्यों? बहुत सारे हो गए हैं, संभालूंगा कैसे? इस नाम की बरकत से। और क्या पाया? मैंने क्या पाया? बस मुझे सुकून चाहिए, सुकून नहीं है मुझे। और अबकरी से क्या मिला आपको? एक तो घर मिला। बस घर ही मिला मुझे, अभी तक तो नहीं कुछ मिला। यानी अमेरिका में घर मिल जाना आपके लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, मेरे लिए नहीं है कोई बड़ी बात। मैं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और अपने पल पोते पे लिया है। तो इसका मतलब है कि ये आपको इस दुआ की बरकत से नहीं मिला, मेहनत से मिला है। उनकी बरकत से ही मिला, कि उससे मिलता है, इंसान खुद तो नहीं ले सकता ना। मूसा सलाम ने कहा था निमरूद को ज़कात दे, कहा मैंने अपनी मेहनत से माल कमाया है। आपने वही अल्फाज कहे, मुझे दुखी किया है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं अल्लाह ही ने दिया है, लेकिन मैं आपके लिए इस्तिगफार करता हूँ, अल्लाह कहीं नेमत छीन न ले कि मैंने अपनी मेहनत से लिया है। नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं नहीं, मैं एक अल्लाह बात ने दिया तो मैंने नहीं नहीं, आपने मेहनत से लिया है। एक बात अक्सर कहा करता नहीं हूँ, नहीं, देख, हज और घर ये ऊपर से कोई निजाम चलता है। पैसे होते हैं बंदा हज नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। दुआएं आपके लिए दुआएं हैं। आपको अमाल का हदिया जो दिए हैं, अमाल उसको करते रहें और अपनी सोच को बदलें। सारी जिंदगी मेहनत कर करके हड गल जाते हैं, हड खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। जो वजू की दुआ है, इससे बड़े घर मिलते हैं और बड़ी नेमतें मिलती हैं। फकीर की दुआएं हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, दुआ में बस याद रखिएगा। आमीन आमीन। जब बहुत कुछ मिल जाता है तो इंसान कहता है कि मेरी तो कोशिश से हुआ है। अल्लाह फिर जवाल दे देता है। अल्लाह जवाल से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। ऊंचा बोलिए।
حکیم صاحب میں سعودیہ سے بات کر رہی ہوں. جی اونچا بولیے، بات کیجیے. حکیم صاحب میرے میاں کے اوپر نا پاکستان کے کیس ہوا ہے. جی تو آپ نے مجھے دیا تھا پڑھنے کو، یا خالص یا مخلص جی یا خلاص بھی کے ابن باس. لیکن حکیم صاحب کچھ ہوا نہیں. میں پاکستان آنے کے لیے بیٹھی ہوں. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. میرے استخارے روحانی حساب میں آ رہا صرف آپ نے پڑھا ہے، میاں نے نہیں پڑھا. حکیم صاحب انہوں نے نہیں پڑھنا، میں نے ہی پڑھنا ہے. انہوں نے نہیں پڑھنا. ایک بندہ کو لگا مجھے، میں نے بیوی کو تسبیح اور مصلی دے دیا. جی ایسے ہی. اللہ والے، میں نے تو اس وظیفے کی برکت سے، یہ شاہ ولی اللہ کا وظیفہ ہے اور صدیوں سے آزمودہ ہے. میں تسبیحاں وظیفے بناتا نہیں، بتاتا ہوں. اس کے باقاعدہ ثبوت میں نے نیٹ پہ ڈالے ہیں. اس کے پڑھنے والے کی بندشیں ختم ہوتی ہیں. جیل بندش زندگی کا کوئی نظام ہو، اس کے پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اب کیا کیا جائے حکیم صاحب؟ بس اسی وظیفے کو آپ مسلسل پڑھیں اور یقین توجہ سے پڑھیں. جی. کیا خیال اور حکیم صاحب میری ڈیلیوری بھی ہے مارچ میں. ہے جی؟ دعا کیجیے گا. یہی پڑھو. آپ بہت پڑھیں. ایک کام کریں، ہر نماز کے بعد صبح شام 101 بار سورۃ قریش پڑھیں. جی جی. صبح شام 101 بار سورۃ قریش پڑھیں. آپ نہ جی حکیم صاحب. اور حکیم صاحب میرا بیٹا مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بڑے والا نا، اسکول جاتے ہوئے بہت تنگ کرتا ہے. روتا ہے کہ مجھے بچے بلی کرتے ہیں وہاں پہ. ہاں، میں کیسے، آپ کیا کروں اس معاملے میں؟ آپ کا ہے، انہیں واپس دیتے ہیں. جی. آپ جو وظائف تسبیحاں دی ہیں، آپ انہی کو توجہ سے کیجئے، انہی کو پڑھیں. کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ. آپ کے کام بنے ہیں. تو آپ اپنی کرسی جی پہ آ جائیں. بالکل حکیم صاحب. ہاں ہاں آ جائیں. پڑھیں اور گڑ گڑا کے. اور اس دفعہ رمضان سے پہلے میں نے ایک عمل دیا ہوا ہے، یا مسبب الاسباب کا. بہت طاقتور عمل ہے، اور آج تک میں نے اس عمل کے ذریعے کسی کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا. حکیم صاحب وہ 12 تسبیحیں جو ہیں. جی 11 تسبیحاں. جی جی جی. جزاک وہ میں نے اللہ. پچھلے سال کیا تھا. نہیں، میں نے اس سال بتایا، پچھلے سال وہ 12 تسبیحاں. یا بدیع العجائب والا ہے اللہ والو، یہ تو بتایا اسی سال. ٹھیک ہے حکیم صاحب. السلام چلے علیکم. میں دیکھ لوں گی. السلام شکریہ بہت بہت. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بات کیجیے. میرا نام محمد ارسلان ہے. جی میری والدہ کا نام زرخانہ خان ہے. میں 10th گریڈ میں ہوں. جی امریکہ میں رہتا ہوں. جی بولیے. احسان صاحب کا بیٹا ہوں. ہاں، احسان صاحب جو ترکی کانفرنس میں آتے ہیں، ان کے بیٹے ہو؟ جی بالکل. جی بالکل. ہاں ہاں، اس سال میں بھی آ رہا ہوں آپ کے بہت پاس اچھا. سلام کرنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بولو. میں نے بہت کچھ پایا ہے حضرت. میں کلاس کا ایک ٹاپر ہوں. میں یا علی معلمنی اور نفل پڑھتا ہوں. وہ شب جمعہ کے نفل پڑھتا ہوں.
اور جو آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کل یا پرسوں بتایا تھا جو آپ اپنے علمی کے دور میں پڑھتے تھے وہ بھی میں نے شروع کر دیا پڑھنے. کیا پایا آپ نے جوان؟ بہت کچھ پایا, بہت کچھ پایا. پہلے مجھے مطلب گریڈ میرے بالکل نیچے تھے, مطلب 30-40 آتے تھے, اب تو میرے 90 آتے ہیں. واہ واہ, کس وظیفے سے؟ یا علیم علمنی یا حبیر اخبرنی یا وہاب حبل من اسرار دنیا والآخرہ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میں 16 سال کا ہونے لگا. اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں, برسوں کسی کی طاق میں دیوانہ میں بھی تھا. واہ جوان واہ, کمال کر دیا تم نے. امریکہ کہاں رہتے ہو؟ میں نیو یارک میں. نیو یارک میں رہ کے تم وظیفے پڑھتے ہو, پاگل ہو گئے ہو؟ اور کیا پایا؟ بہت کچھ پایا. گریڈز اوپر چلے گئے, اور بھائی نہیں تھے میرے پاس, وہ سرت کو سر پڑی تو بھائی بھی آئے. اور کل میری والدہ نے بات کی تھی. اور کیا پایا؟ بہت کچھ پایا. کوئی ایسا وظیفہ ٹوٹکا بتاؤ جس سے لوگوں کو نفع ہو جائے آپ سے. یا علیم علمنی یا حبیر اخبرنی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور شب جمعے کے نفل, جس میں پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی, دوسرے میں 11 بار قل ہو اللہ, وہی جی. کیا پایا؟ بہت کچھ پایا. ارے بہت کچھ پایا, کوئی پایا تو بتا دو. حضرت میں بتا رہا ہوں میرے گریڈ چاروں میں چیزوں میں سجائیں. ہاں جی, میرے گریڈ جو اوپر چلے گئے. میں کلاس کا ایک ٹاپر ہوں. ہر کلاس میں میرے 90 سے نیچے نہیں آتے. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں آپ کا نام کیا بتایا؟ محمد ارسلان. محمد ارسلان, جتنی بھی اس وقت ہماری پوری دنیا میں آن لائن, کہیں صبح دوپہر کہیں شام, ہمارے پروگرام میں بہت دنیا شامل ہوتی ہے. میں ارسلان کی مثال دوں اور ارسلان کی مثال بنا کے کہوں گا کہ اصل قدردانی ہے اور اعتماد ہے. اور ارسلان کہتا ہے کہ مجھے مال بھی ملا, دولت بھی ملی نیو یارک میں, اور ٹاپر کے 90% میرے نمبر ملے. اور واقعی یہ 2 وظائف ایسے ہیں. شب جمعہ میں 10 منٹ لگتے ہیں نفل پڑھنے میں, پڑھ لیا کریں. دولت مال چیزیں عزتیں ملیں گی, اور سوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں گے. ارسلان آپ کے لیے دعائیں ہیں انشاءاللہ. والد کو سلام کہیے گا. ترکی 16 اپریل کو ہماری اپری کی 5ویں کانفرنس ہے. پہلی کانفرنس 2015 میں ہوئی تھی, تو انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے. جزاک اللہ. جی, آپ کی خصوصی اجازت چاہیے. آپ نظر میرے اوپر, نظر گرامی. ہاں, ہم سب پہ اللہ کی نظر کرم ہو انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم. اور صرف فاتحہ بھی کامل بھی میں کر رہا ہوں. جی, آپ کو سب وظیفوں کی اجازت ہے, اجازت ہے. کال آسانی سے مل گئی تھی. ہاں جی, کال کٹ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, شیخ صاحب کیسے آپ؟ الحمدللہ. جی, آپ کہاں سے ہیں؟ امارات سے بات کر رہا ہوں. جی, امارات, بولیے. میں پچھلے 5 فصل کال کر رہا ہوں, نہیں مل رہا تھا, الحمدللہ آج مل گیا. آپ کی آواز صاف نہیں, اگر موبائل کا سپیکر بند کر دیں اور جگہ بدل لیں تو آپ کی آواز صاف ہو جائے گی. اسی میں لکھ لیں. ابھی صحیح ہو گیا؟ جی جی جی. گزشتہ 5 دن سے آپ کال کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بتایا آپ نے؟ ابھی صحیح ہو گیا؟ جی ابھی جی صاف ہے, بولیے. اچھا شیخ صاحب, میں تو الحمدللہ بہت ساری وظائف کرتا ہوں, اور الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. کیا دیا ہوا ہے؟ میں لوں گا نہیں. اللہ نے عزت دیا ہوا ہے بہت زیادہ. 1
میں سورہ یاسین کا آخری آیت پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد 11 بار. کون سی؟ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پھر دہراؤ. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. ہاں سبحان الذی بیدہ کل شیء والیہ ترجعون. کیا فائدہ پایا اس سے؟ کیا ملا؟ اس سے بہت زیادہ عزت ملی مجھے الحمدللہ. میں جدھر بھی جاؤں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ جو بھی ہے اللہ کی ہے، لیکن جی. میں جدھر بھی جاتا ہوں، جس میں محفل میں جاتا ہوں، تو وہ سب محفل میرے اوپر آ جاتا ہے، میں سینٹر پوائنٹ بن جاتا ہوں اس کا. واہ واہ، بڑی پیار. الحمدللہ الحمدللہ. یہ آیت، میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا. جی. یہ آیت تو بادشاہوں کی آیت ہے. جو بادشاہ بننا چاہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتا ہے. تو سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. واہ. اور قرضہ تھا آپ پہ پھر؟ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور وظائف سے الحمدللہ وہ ختم ہو گیا. کون سا وظیفہ ایسا ہے جو قرضے کو ختم کرتا ہے؟ یہ 2 سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی. دو سجدوں کے بیچ میں، 2 سجدوں کے بیچ والی جو دعا ہے وہ رزق کے لیے، جی. قرضوں کے لیے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. اور دوسری روایت ہے جو آپ نے پڑھی ہے، اللہم اغفر لی وارزقنی. اور کیا پایا؟ اللہم اکفنی بحلالک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. وہ بھی میں روز ایک تسبیح پڑھتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اور چار نصاب میں نے سورہ کوثر پورا کیا ہوا ہے، ابھی 5واں سٹارٹ ہے الحمدللہ. یعنی 4 نصاب سے مراد 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن. 129 دن، یہ 4 بار کیا. جی جی الحمدللہ الحمدللہ. ابھی 5واں سٹارٹ ہے. میں نے آپ کا درس سنا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جب پورا کر دو تو تھوڑا سویٹ جو ہے نا لوگوں کو دیا کرو. ہاں، میٹھی چیز. تو میں جب پورا کرتا ہوں تو سویٹ لیتا ہوں وائٹ کلر کا، اور پھر جو بھی لوگ آتے ہیں، میں فارمیسی میں جاب کرتا ہوں ایز اے فارماسسٹ، آپ تو میں فارماسسٹ پھر لوگوں کو دیتا ہوں. جی جی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابکری سے کچھ نہیں ملا؟ الحمدللہ بہت کچھ ملا. میں آپ کو ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں. میرا بھائی کا شادی تھا جی پچھلے سال. جی. تو میں اپنا سورہ کوثر پڑھ کے میں نکل گیا، اور جب پورا ہو گیا تو میں جا کے سارے دیگ کے اوپر پھونک دیا. ہاں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کدھر سے اتنا اس میں برکت ڈال دی کہ لوگوں نے بھی کھا لیا، اپنے ساتھ میں بھی لے کے گیا، لیکن ختم نہیں ہو رہا تھا. ختم نہیں ہو رہا تھا. جی جی. آپ کے لیے دعائیں ہیں. جی چاہتا ہے آپ سے بڑی لمبی باتیں کروں، تھوڑا وقت ہوتا ہے، پوری دنیا کی کالیں آ رہی ہیں. آپ کے لیے دعائیں. سب وظائف کی اجازت ہے. ابھی ایک بات کرنی ہے، ایک بات. جی. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، عزت دیا ہوا ہے، رزق دیا ہوا ہے، صحت دیا ہوا ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے. ابھی میرا لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا اپنا بزنس کے بارے میں. تو ابھی ادھر ایک جگہ پہ ایک بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس کے بیچ میں جو ہے تھوڑا سا رکاوٹ سا آ رہا ہے. کہاں رہتے ہیں امارات میں؟ کہاں؟ میں شارجہ میں. ہاں. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے برکت اور عافیت کے، اور آپ کو اللہ خواص بنائے گا. برکت اور عافیت کے اللہ فیصلے کرے گا انشاءاللہ. دعا ہے. آمین. اور میں 2 انمول خزانہ بھی پڑھتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. میں بہت پڑھتا ہوں، بس دعا میں یاد رکھ بہت. اوکے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ اونچا بولیے. جی اونچا بولیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حضرت. میری آواز مل رہی ہے؟ جی آپ بولیے. جی حضرت، میں آپ سے وظیفہ لے چکی ہوں پہلے بھی، اور ابھی بھی ہفتے پہلے آپ نے مجھے
وظیفہ دیا تھا. کہاں سے میں بول آج رہے بات کر رہی ہوں اپنی امی کی طرف سے. جی آپ تو کہاں سے وہ بات پوچھ کر رہے رہے ہیں؟ ہیں. کس ملک سے بات کر رہے ہیں؟ میں تو یو ایس اے سے بات کر رہی ہوں. امی انڈیا میں ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ ابھی آپ کہاں سے کافی بات کر ہمارے. رہے ہیں؟ ان کا کوڈ دیکھیں گے بھائی. میں ابھی یو امریکہ ایس اے سے سے بات کر رہی ہوں. امریکہ سے. امریکہ سے بات کر رہی ہیں. ٹائم کیا ہے آپ کے پاس؟ جی جی میرے یہاں 6:25 ہو رہا ہے صبح. جی اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں حضرت آج اپنی امی کی طرف سے ایک سوال پوچھ رہی بولیں ہوں کہ بولیں. وہ پوچھ رہی ہیں کہ جب سے میری امی شادی کر کے آئی تب سے گھر میں انہوں نے کافی الجھنیں دیکھی. پہلے دادا ایک کی اور کوئی پاپا بات؟ کے اور اب بھائی بہنوں کا مسئلہ ہے. تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کیا کمی ہو گئی, کیا بتائیے. آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ اب کری سے حضرت ہمارے گھر میں جو بھی الجھن پریشانیاں ہیں اس سے کام بنتے ہیں. ہم بظاہر پڑھتے ہیں, امی بھی پڑھتی ہیں, میں بھی پڑھتی ہوں اور میری بہن بھی پڑھتی ہیں. تو ہماری الجھنوں کے بعد ضرور کام الجھنیں آتی ہیں مگر ہمارے کام بن جاتے ہیں. کون سا وظیفہ جی ٹوٹکا ایسا ہے جو آپ نے آزمایا فائدہ ہوا؟ حضرت ایسے تو جب میں بہت زیادہ مصیبت میں رہتی ہوں تو سب سے پہلے کہف ذہن میں آتا ہے. تو کہف پڑھتی ہوں تو اس کے مسئلے کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حل ہوا. اور باقی جیسے سورۃ توبہ ہے, سورۃ قریش پڑھ ہی رہے ہیں ہم لوگ. جی اچھا ایسا کریں, اور ابھی جی جی اگر آپ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات صبح شام 40 بار پڑھ لیں اور سارا جی جی دن یا قادر ہو یا نافع ہو بہت پڑھیں, والدہ محترمہ آپ بھی, اور اس سے پہلے جتنے وظائف آپ کر رہے ہیں ان کی بھی آپ کو اجازت ہے, تو انشاءاللہ آپ کو بہت خیر اور بہت حضرت برکت ملے گی. ابھی پچھلے ہفتے آپ نے مجھے بولا تھا پورے دن مجھے پڑھنے کے لیے یا مسبب الاسباب, تو میں وہ پڑھ رہی ہوں. بس وہ ابھی فی پڑھیے. الحال وہی پڑھوں. الحمدللہ جی برکت تو ہے, میں رحمت پورے ہے. دن آپ نے کہا ہے کہ کئی سوالات, تو میں جتنا ہو پا رہا ہے میں پڑھ پا رہی ہوں. جی انشاءاللہ تو حضرت ہمارے ساتھ کیا الجھن ہے, پریشانیاں گھر آپ میں کی بہت الجھنیں الجھن ہے. پریشانیاں ختم ہوئی. دیکھیے اگر میں الجھن جی پریشانیوں کی وضاحت بتاؤں استخارے کے مطابق تو بہت وقت چاہیے. جی کالیں جی ہزاروں کے قریب آتی ہیں اور میں چند جی کالیں سن پاتا ہوں. جی 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 یہ بات سمجھ پا رہی ہوں. جی آپ کو کال آسانی سے مل گئی ہے؟ سچ پوچھیے تو بہت آسانی سے مل گئی ہے, وہ اللہ کا کیسے؟ شکر ہے. ابھی میں بیٹھی قرآن شریف پڑھ کے یا مسبب الاسباب پڑھ ہی رہی تھی اور نیت یہ کیا تھا کہ فون کرنا ہے اپنی ماں کے لیے. اچھا تو اچھا اچھا ترنت لگ جی. اور اس سے پہلے بھی اگر میں ادھر ہی بتا باہر گلی سکتی ہوں کہ کال جیسے لگتی ہے تو جی تصور ضرور کرتی ہوں کہ درود شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کا, تو اللہ ماشاء اللہ پاک سے آپ کو کال لگتی. خیر عطا فرمائے. السلام جی علیکم. حضرت بس دعا چاہیے آپ سے, دعا چاہیے. آمین آمین انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اونچا بولیے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بات کیجئے. میں نے دعا کے لیے فون کیا ہے. جی میری بیٹی کے لیے دعا کر دو, اس کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. جی نظر ہے آپ کو کیا استخارہ کر دیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سویڈن سے. انگلینڈ سے. سویڈن. جی سویڈن سے. اور کوئی بات جی آپ میں کہنا ترکی بھی لے کے آئی تھی اپنی بیٹی کو. ترکی بھی تو لے کے آئے تھے اس کو پچھلے پتا سال؟ نہیں کہتی روٹی نہیں کھائی جاتی, کھانا نہیں کھاتی, ٹھیک ہے نا, چکر آتے ہیں, کہتی باہر جا کے گر جاؤں گی میں. جی تو جی. ایسے اس کی طبیعت رہتی ہے. اور کوئی بات تو آپ اس کا کہنا ٹیسٹ بھی ہے اس کے لیے, تو کسی کرم کر دیں. اور کوئی بات آپ اور کہنا بچوں کے لیے دعا, بیٹے کی شادی ہے اس کے لیے دعا کر دیں, اس کے نسیم مقدر سے. ٹھیک. آپ نے یا کہار والا عمل کیا ہوگا, پانی ہاں میں جی. پاؤں ڈبو گے. ابھی آپ کے ہاں تو شاید سردی زیادہ ہو, برف ہو.
جی अगर गर्म पानी में आप पानी में पाँव डिबो के उसके बाद फिर अपने पाँव को जैतून का तेल लगा लें अमल करने के बाद, अगर आप ये कर लें तो पहले भी बहुत फायदा हुआ है। मुझे आपका केस याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आप तुर्की आई थी साथ, तो आपको पहले भी बहुत फायदा हुआ। मजीद जो वज़ाइफ कर रहे हैं उससे भी इंशाल्लाह आपको खैर मिली है और खैर मिलेगी। आप ये कर लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। जी हजरत जी, मैंने 11 तस्बीहां पढ़ी थी पानी के बगैर, वैसे ही पढ़ी या पानी से ही पढ़ी? ये अमल पानी के साथ है या कहारों का, और मेरा हर अमल सबूत के साथ सदियों पुरानी किताबों में मौजूद है, बड़ी बड़ी हस्तियों के तजर्बात के साथ है। कोई भी अमल बगैर सबूत के नहीं होता। आप ये अमल करें, आपको पहले भी फायदा हुआ इंशाल्लाह। आपने अबकरी से क्या पाया? अबकरी से माशाल्लाह से बहुत कुछ पाया। पाकिस्तान में थे, काफी सारे मसले थे मेरे, तो बीमारी थी, तो ये या कहारो ही पढ़ा था मैंने। हाँ। और दो अनमोल खजाना पढ़ा था और सूरे कौसर पढ़ी थी। काफी सारे मसले थे, तो वो ये पढ़ने से काफी सारे मसले एकदम हल हो गए थे सारे। इसलिए मेरे इस्तिखारे में और रूहानी हिसाब में या कहारो आया है, जबकि अल्लाह का इल्म कामिल है। तो आप ये करें, आपके बहुत काम बने हैं। कोई ऐसा टोटका बताएं जो आपने हमेशा आजमाया हो, रूहानी या तिब्बी टोटका, जिससे बहुत फायदा पाया हो। मैं बहुत सारी वज़ाइफ करती हूँ जी, सबसे फायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कौसर से बरकत मिली है और वजू की दुआ से घर मिला, बड़ा घर मिला माशाल्लाह से। माई कहती मैंने मेहनत की है, अल्लाह की बंदी। नहीं, वजू की दुआ से मिला, और एक नहीं 3 माशाल्लाह मिले हमको। 3 मिले? बेटे को मिला है जी। बड़ी खतरे की बात की उस अल्लाह की बंदी ने, बड़ी खतरे की बात की। 3 घर मिले, और मैंने जिसको बताया उनको भी मिला, उनको भी मिला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। जो इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उसको बड़े घर देगा, बार बार देगा, फिर देगा, फिर देगा, फिर देगा। आपने जिसको बताया उनको भी मिला माशाल्लाह, उनको भी मिला। इस दुआ में पढ़ने से ही मिला, वरना कोई नहीं था, नजर आ रहा था कोई घर था। अच्छा, इसमें आखिर एक लफ्ज है मग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। बड़ा घर होगा तो खर्चे भी ज्यादा होंगे, अल्लाह फिर रिज़्क़ भी वसी कर दे। बड़ा घर होगा तो खर्चे भी ज्यादा होंगे फिर। जज़ाकल्लाह। दुआएं आपके लिए है, कुछ औरों को थोड़ा सा वक्त दे दें। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हजरत जी, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की कॉल लगती है, कोड इंडिया का नहीं है, बंदे इंडिया के लगते हैं। जी मैं नेपाल से बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं नेपाल से बोल रही हूँ जो जी, बहुत दिन से नेपाल से लगाते थक गई थी, नेपाल बड़ी मुश्किल से फोन लगा है। कितनी मुश्किल से फोन लगा है? बहुत मुश्किल से फोन लगा है। मैं बेटियों को बार बार मैं डांटती रहती हूँ कि एक आदमी बैठ के दिन भर जितना घंटा प्रोग्राम रहता है उतना घंटा लगाओ। हाँ, तब जाके आज बड़ी मुश्किल है, अल्लाह का शुक्र है आपसे बात हुई है। कितने अरसे के बाद बात हो रही है? मेरी बेटी तो 5-6 साल पहले 2021 से पहले से जुड़ी है। अच्छा जी। उसका शादी का रिश्ता जो हो रहा था वो कटने वाला था, लेकिन आप ही का वो दिया हुआ वजीफा पढ़ी 12,000 नसील वाला, 12,000 तक 12,000 तक की पढ़ी थी, तो उससे हुआ। अच्छा जी। आपके वजारत पढ़ने के, आपके दिए हुए वजारत पढ़ने की वजह से ही हम लोग के जिंदगी में, मेरी तीनों बेटियां आलिमा हैं, आलिमा और फाजिला हैं। वजायत पढ़ने से क्या हुआ? वजारत पढ़ने से बहुत सारा तब्दीली हुआ, बहुत सारा मुश्किलात हल हुए, और बहुत सारे दुश्मन थे उसकी वजह से। उसकी आप ही का बताया हुआ वजीफा, मतलब बात तो नहीं हुई, लेकिन औरों को जो बताते हैं आप, तो
उसी का सुन करके पढ़ते हैं, तो उसी से हम लोग का बहुत बस बहुत असल सा बात मसला तो हल हुआ, यकीन की और है। उसी की वजह से सेफ हैं हम लोग। आपकी बात आज हुई है, लेकिन मैंने जो लोगों को बताया, जी। आपने पढ़ा, बात यकीन की है। जो जितने जज्बे सच्चे और यकीन से चलता है पाता है। कौन सा वजीफा ज्यादा ऐसा है जी। जिससे आपने बहुत फायदा पाया? आप जो जो आप बताए थे ना, वो 12 नफिल वाला, हाँ, तो वो पढ़ी थी मेरी बेटी सुरैया तरन्नुम नाम है उसका। शादी में बहुत सारा परेशानी था, उस मसले वो वजीफे से हल हुआ। बहुत अल्लाह पाक। उसका मसला ये है सुरैया तरन्नुम का, कि उसका बच्चा नहीं होता है, और उसके लिए दुआ फरमा दें। और आप मेरे चारों बच्चों को हाँ। बैठ कर लें, मुझे भी बैठ कर लें। जी बैठ मेरा कर। नाम हुस्नियारा है, मैं मैसेज डालते रहती हूँ। क्या करते हैं? मैसेज करते मैं बहुत कोशिश करती हूँ, नेपाल का कोई भी कॉल सुनाई नहीं देता है। अब तो नेपाल में और भी काल, लोग को बताती हूँ, मतलब अब तो नेपाल मैं में बीमार काल हूँ, सुनाई ज्यादा रहती हूँ। दे रहा ना। जी अच्छा, अब तो काल सुनाई दे रहा नेपाल में। अच्छा, ऐसा है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हम प्रोग्राम तो सुनते रहते हैं, लेकिन जी। आज तो मुश्किल से लगा है। अच्छा, अब समझ मेरी नहीं आ रहा आपसे कैसे बात करें। अब मेरी अर्ज थोड़ी सुन ले आप गौर से। एक तो जितने वज़ाइफ आप पढ़ रहे हैं उन सब वज़ाइफ की आपको इजाजत है, और दूसरा अपनी जिंदगी में 2 अनमोल खजाने शामिल करें, बहुत ज्यादा। नंबर 1, नंबर 2, हद से ज्यादा पढ़ें। अपनी जिंदगी में 2 अनमोल खजाने शामिल करें। आपको इसकी बरकतें, इसकी खैरें मिली हैं और आइंदा मिलेंगी, और इंशाअल्लाह करम मिलेगा। अल्लाह 2 पाक अनमोल की खजाने रहमत हैं। से। जी, 2 अनमोल जी खजाने। हजरत जी, एक बात सुन लीजिए हजरत जी, काटिएगा नहीं। जी मैं आपका बताया हुआ मैं तक डाली थी व्हाट्सएप में, तो आपने बताया था हम लोग का हालत बहुत खराब था उस वक्त। तो पहले आप लाहौल वाला कुव्वता को बताए थे, तो वो पढ़े हम लोग, और उसके बाद आप बताए या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम पढ़ने के लिए। तो उससे ऐसा मौजूदा हुआ ना कि यहाँ जो बीरगंज का, यहाँ नेपाल का बीरगंज शहर में जो अब इम्तियाज आलम मेयर है, उप मेयर है, वो उप मेयर है, और अभी का जो वार्ड कमिश्नर है रियाज, उसके लिए हम लोग पढ़े थे। हम लोग रात में जाग के पढ़े थे, वही या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम पढ़े थे। आपको और बीच में वो लोग जीत गए, वो दोनों जीत गए, मेयर बन गए। गलती ये हुआ कि बीच में कुछ दिन जी उप मेयर बन गए। उप मेयर बड़े मेयर बने होंगे अब अगले साल। अच्छा, सुनिए, अगले साल चुनाव होगा तब चेंज होगा। जी मैं इंशाल्लाह। आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है। मैं कॉल बंद कर रहा हूँ, दूसरों को मौका दे रहा हूँ। हजरत जी सुनिए ना, हमारे घर का जो ये परेशानी है ना, इसको आप ये कर दीजिए। और इसमें कुछ बंदिश, बहुत सारा बंदिश रोकाट लगा हुआ बेटियों का। अरे साहब, आपके काम हो गए सारे, अल्लाह के नाम की बरकत से, अल्लाह की मेहरबानी से सारे काम हो गए। हजरत जी आप मुझे बैठ कर लीजिए, मेरा नाम हुस्नारा है, मेरे चारों बच्चों को बैठ कर जी कर लिए बैठ। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या करें लोग, जिंदगी में पहली दफा बात हुई, उनकी भी तो दिल की कैफियतें हैं। अल्लाह मुझे माफ करे, मेरी कोशिश है कि थोड़ी थोड़ी बात सबसे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यूसुफ बोल रहा हूँ इटली को। जी आप ऊंचा बोलिए। जी मैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद यूसुफ इटली से बोल रहा हूँ। जी यूसुफ साहब इटली से। जी सरकार की हाल ठीक ठाक हो? जी बात करें, करम है। जी मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मुझे आपसे काफी देर से बात होती है। जी आपके वजीफे पढ़ के मुझे पासपोर्ट मिल गया। जी पूरी फैमिली को मिला है। जी तो मेरे लिए दुआ करें, फैमिली थोड़े भाई सारे नाराज है, वो सारे फैमिली सारी इकट्ठी हो जाए इंशाल्लाह। आपको और जायदाद का मसला है बड़े तो वो हो जाए। आपको किस अमल से ज्यादा फायदा हुआ यूसुफ साहब?
مجھے جی سورت مومنین جو آخری 4 آیتوں سے سب سے زیادہ سورۃ المومنون کی آخری جو 4 آیات ہیں اس سے فائدہ ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عباسا، ہاں 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 ہاں، اس کو آپ نے بہت زیادہ پڑھا؟ ایک کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اور کسی کو کوئی جادو کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ 7 دفعہ اذان اور 7 دفعہ یہ پڑھ کے دم کرتا ہوں تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے جی۔ اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اور وہ 40 دفعہ پڑھ کے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہدیہ کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور 200 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے اصحاب کہف کو اور کل نبیوں کو، اعلی نبیوں کو تک، ماشاءاللہ، مبارک ہے آپ کو ان عمل آدم کی۔ علیہ السلام کو لے کے آپ کے سارے حضرت کام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ کے سارے کام ان وظائف سے بنے، آپ کے مسئلے حل ہوئے۔ سرکار تھوڑی جی توجہ چاہیے مجھے، اللہ اور اللہ کا قرب چاہیے۔ ہاں، آپ کتنے عرصے کے بعد مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ پچھلے سال بات ہوئی تھی آپ سے بڑی مشکل سے، کتنی کالیں ملائیں؟ اور مجھے یقین تھا پھر اگلے سال پھر بات ہوگی۔ پورا سال انتظار کیا؟ جی سر۔ ہاں ہاں، دعائیں فقیر کی ہیں، دعائیں فقیر کی ہیں۔ آمین جی، آمین جی۔ اور جب میں لفظ کہتا ہوں نا دعائیں فقیر کی ہیں، تو ان فقیروں کا تصور کرتا ہوں جن کی میرے ساتھ نسبت ہے، میں زیرو ہوں وہ ہیرو ہے۔ ان فقیروں کا تصور کرتا ہوں جن کی میرے ساتھ نسبت ہے اور جن کی وجہ سے بس آپ کام بنے کی ہوئے۔ نسبت سے میں اس وظائف کی طرف لگ گیا ہوں۔ اچھا، پہلے نہیں اور تھے؟ میں دوسروں کو بھی بتاتا ہوں۔ پہلے لوگ مجھے کہتے تھے، آدمی سب مجھے کہتے تھے وظیفہ کرو، میں کیا کام کروں یا وظیفے کروں؟ ہاں، بندہ بھی ٹھیک ہے، کام کرا یا وظیفے کرا۔ مزدوری اٹلی میں بیٹھا ہوں، کام کرنے کے لیے آیا ہوں یا وظیفے کرنے کے لیے آیا ہوں؟ ہاں، اب وظیفے کی جو چس پڑی ہے پھر اب گاڑی چلاتا ہوں تو پڑھتے رہتا ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ چلاتا ہوں، اللہ ہی حفاظ کرتا ہے، خود لے جاتا ہے جہاں جاتا ہوں۔ اچھا، آپ کی کال بند کر رہا ہوں، آپ نے مجھے ہنسا دیا۔ بس میں بخار میں بیٹھا ہوں، طبیعت خراب ہے 2 دن سے، موسمی ہر طرف ایسے ہے۔ السلام علیکم۔ ایسا دعا کرتے ہیں ہم۔ وظیفے کرا یا روزی کرا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کے پیچھے ٹی وی چل رہا ہے، بند کر دیں۔ جی حضرت، بند۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بولیے۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، میں یہاں سے بول رہی ہوں، انڈیا سے۔ کس جگہ سے؟ حضرت میرٹھ کے پاس سردھنا۔ میرٹھ کے؟ میرے کچھ مسائل میں نے لکھ رکھے ہیں بہت دن۔ میرٹھ کے پاس سے بول۔ میرٹھ کے کہاں ہے؟ میرٹھ؟ جی ضلع میرٹھ۔ جی بولیے، کیا کہتے ہیں؟ حضرت ہوپ لیس ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت شکریہ۔ ہاں، سانس پھول گیا، اچانک کال ملی تو پریشانی ہو گئی، بات نہیں ہو پا رہی۔ حضرت میں آپ کا درد بہت تسلسل سے سنتی ہوں۔ جی حضرت، میرا نام قمر جہاں ہے، اور ہمارے شوہر کا نام مفتی عبدالعلیم۔ جی حضرت، ہمیں استخارہ یہ کرانا تھا کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں بہتر ہے، یا ہماری سسرال میں مسئلے چل رہے ہیں حضرت، گھر وغیرہ کا، زمین کا، وہ لوگ دینے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارے وہاں رہنا بہتر ہے۔
आपका वहां रहना बेहतर है। मेरा इस्तिखारा रूहानी हिसाब कह रहा है, जबकि मेरे अल्लाह का इल्म कामिल है, अपना हक छोड़ दें। है बड़ा सख्त अच्छा, जहाँ हम रह रहे हैं सख्त पत्थर है, दिल पे रखना पड़ेगा। अपना हक भी छोड़ दें, फिर उसका मुतालबा भी छोड़ दें, और फिर उसका ताना भी छोड़ दें। जी हजरत, बिल्कुल छोड़ दिया। फिर आपने देखना, कह दिया। और सब्र जी, चलना पक्का पड़ेगा। कुछ अरसा आजमाइश आएगी, फिर अल्लाह राहें खोल देगा। जी जी जी। आपने क्या पाया आपकरी से? आपसे सब वजीफों हजरत इतना पाया, बहुत पाया। क्या पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब तालीम वगैरह करने, तो अलग से इल्म आता है, मेरी समझ में ही नहीं आता मतलब कहाँ से ये चीजें आ रही हैं। जी। और हजरत ये जो आपका वो है टोटका मेथरे वाला, छोटी इलायची वाला, ये जिस भी बे औलाद को बताई। जी जी हजरत, कम से कम मैं 10 लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन सबको अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। दर्जनों लोगों को बता चुके। दर्जनों लोगों को हजरत बता चुकी। हाँ, छोटी हजरत इलायची। मैंने और लिख के रखा, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा जी, क्या बोलूं। अरे भाई ऐसी बात मैंने चीजें लिख रखी थी, ये बात करूंगी, लेकिन होपलेस होगी, समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं आपसे। हाँ 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 हाँ, तबीयत खराब है, ऐसी खाए जा रहा है। हजरत वो मेरे घुटनों में जो है ग्रीस खत्म हो गया। मेरी उम्र 33 साल है, तो आप उसके लिए कोई दवाई बता दीजिए। और हमारे शोहर को शुगर है। यही दवाई तो घुटनों के लिए, शुगर के लिए, कमर के लिए, ये मेथी और छोटी इलायची 20 दर्जनों लोगों को बताया, खुद नहीं खाया। जी। आपके लिए दुआएं, हजरत उसे खा रही लगातार। आपके लिए दुआएं हैं। सब वजीफों की इजाजत है, कॉल बंद कर रहा हूँ। दुआएं। एक बात और जी जी हजरत, एक बात और जी। मुझे अल्लाह ने 4 बेटे दिए अल्हम्दुलिल्लाह लगातार, माशाल्लाह। मैंने अपनी बेटी के नाम बुशरा रखा, फिर उसके बाद मैंने लगातार 9 महीने सूरह नजम पढ़ी। ये तजर्बा है कि जो अपनी बच्ची हो उसका नाम बुशरा रखेगा, उसके बेटे होंगे या बुशरा हाजा गुलाम, कुरान कहता है। जी। और दूसरी बात हजरत, हम मदरसा वगैरह खोलना चाहते हैं, उसके बता दीजिए, खोलें या नहीं खोलें? खोल लें। दुआएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। 4 बेटे हुए, राज हैं कायनात के जो अबकरी ने फैलाए हैं, इंसानियत को नफा पहुंचाए, खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम। अबकरी ने यह राज छुपाए नहीं। आप ऊंचा बोलिए। वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? जी हजरत साहब, स्पेन से बात कर रहे हैं। जी, आपके पास तो चाश्त का वक्त होगा। जी हजरत साहब, बजने में भी 15 मिनट है। क्योंकि मुझे अक्सर स्पेन से जो रोज कॉलें आती हैं वो कहते हैं हमारे पास चाश्त का वक्त है। पता नहीं है या नहीं है, मैंने अंदाजे से जी भी नहीं हुई। जी बोलिए, क्या कहते हैं? जी हजरत साहब, मेरे ना 2 मसले हैं। एक तो मोहरों की दर्द का कुछ बता दें जी, और दूसरा चेहरे पर छाइयों का ना। और हजरत साहब, मैंने पूछना था, या बदी और अजायब वाला वजीफा जोहर के बाद पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। 12 तस्बीहां जिस वक्त चाहे पढ़े, पर यकसुई हो, तवज्जो हो, ध्यान हो। और चेहरे के लिए अगर आप चाहते हैं कि चेहरा ठीक हो जाए, अपनी जिंदगी में से जिस्म धोने के लिए केमिकल खत्म कर दें जी। और सरसों का या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, और शीशे के सामने खड़े होके 11 बार पढ़ें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और 11 बार पढ़ें या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो। जी इंशाल्लाह। हजरत साहब, एक बार दिन में जितनी दफा पढ़ सके। जी। और मोहरों के लिए? हाँ, मोहरों के लिए
अभी एक टोटका आपसे पहले एक खातून ने बताया था छोटी इलायची और मेथे का, वो बहुत जबरदस्त है। डिस्क, मोहरे, कमर, जोड़, पट्टे, बेऔलादी, बवासीर पुरानी, बहुत उसके फायदे हैं। दुआएं आपके लिए। आपने अपकरी से क्या पाया? जी साहब, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही थी। मैंने आपसे फिर पूछा था 2 रमजान पहले जी वजीफा, उसके लिए आपने बताया था कि या वाहिदो है नमाज के बाद एक तस्बीह और सारा दिन खुला व खलकना अज़वाजकुम। हर नमाज के बाद एक तस्बीह या बासितों की और खुला पढ़ना है, व खलकनाकुम अज़वाजा। या वाहिदो की, या वाहिदो, हाँ हाँ, या वाहिदो। अल्लाह अल्लाह तू अकेला है, मुझे अकेला ना रख, मुझे कुछ साथी अता फरमा। जी जी जी। तो हजरत उसकी 3 उसने पढ़ा था और 3 माह में फिर उसकी शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या पाया? और हजरत साहब वो जो शाहिद वाली आयत है ना अनमोल से जानने में, हाँ, 101 बार जी वो 101 बार जी पढ़ के पानी पर दम करके वो फिर दूल्हा और दुल्हन के ड्रेसेस पर भी और उनके ऊपर भी वो छिड़काव किया था, तो उनसे भी उनकी अल्लाह का शुक्र है जिंदगी काफी खुशहाल है। जिस बेटी और बेटे को रुखसत करना हो, यानी शादी हो बेटी की रुखसत में, शाहिद अल्लाह अन्ना वाली आयत, 2 आयतें जो हैं बगैर हिसाब तक अनमोल खजाने में है, 101 बार पढ़ के उन पे उनके कपड़ों पे छिड़क दें और कुछ थोड़ा पिला दें, जिंदगी बड़ी लाजवाब गुजरेगी, जो आप बता रहे हैं। जी जी जी। और सूरह कदर 32 बार पढ़ के नए कपड़ों पे स्प्रे करें तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे कीमती कपड़े मिलते हैं। सच है ये, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। सूरत कदर 32 बार आपने पाया। कॉल कट गई है, अगली कॉल है। कॉल कट गई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बात कीजिए। मुर्शिद जी, मुझे अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी। कल तकारा करके काफी 8-10 साल से वो जो भी काम शुरू करता है बहुत पीछे जाता है, उसके ऊपर सूद का पैसा भी बहुत ज्यादा है। जी। उसका नाम है ताहिर और उसकी वालदा का नाम है रशीदा भी। जी। तो मुझे बता दे कि वो क्यों इतना कर्जा है उनके ऊपर और कोई काम नहीं उनका बनता। मेरी बहन बहुत परेशान है। सूरत वज़्ज़ुहा का अमल वो जिसके हर काफ में 9 बार या करीम है, जितना ज्यादा पढ़ सकें, जितना ज्यादा पढ़ सकें, अल्लाह पाक गैब के खजाने से आपके लिए रिस्क, बरकत, वुसअत और कर्जों के पहाड़ खत्म होंगे। बस ये एक ही अमल है, और बाकी जितने वज़ाइफ अपकरी की आप पढ़ रहे हैं उनकी भी इजाजत है। और मेरी छोटी बहन है, उसका भी यही प्रॉब्लम है कि उसका भी कारोबार, तो वो भी यही वजीफे कर ले, उसके भी कारोबार डाउन जा रहा है। वो भी यही पढ़े और इसी को तवज्जो से करे। करीम करम फरमाए। मैंने पूछना है, मेरी छोटी बेटी है हादिया ताहिर, उसका चेक करके बता देंगे कि उसका दिमाग इतना चलता नहीं है। अलम नशरा सोचा कि जो मैं सिर्फ 11 बार पढ़ के उसकी आंखों में, कानों में, मुंह में फूंक मारे, सुबह शाम या हर नमाज के बाद। आपने अपकरी से क्या पाया? मैंने अपकरी से बहुत कुछ पाया कि अब मैंने 4 साल पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, जब मुझे कॉल नहीं मिलती थी आपकी, तो ये सारी चीजों से मुश्किल से, तो मैंने सूरत कौसर बहुत पढ़ती हूँ जी। फिर मैंने सूरत कुरैश बहुत पढ़ी है, जहाँ अपनी दोस्तों में बैठती हूँ सबको बोलती हूँ कि खाना खाने के बाद 3 दफा सूरत कुरैश पढ़े। मैंने इतनी पढ़ी है कि पानी पीने के बाद भी पढ़ी है जी। तो मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के जिसके 3 लफ्ज है, बाग 3 वो खजूर में रख के, तो उसका वो पेपर जो है मैंने अपनी छोटी बेटी को बहुत खिलाया है।
उसका मैंने अभी आपसे पूछा, उसका बहुत सारे प्रॉब्लम थे। हाँ, मैंने जो काफी साल उसको दुनिया खुजली के का अंदर कोई मिक्स करके मरीज दिया। हो, दुनिया ने लाइलाज करार दिया हो, छोटा सा कागज पे वो बिस्मिल्लाह वाला तावीज, खजूर जी की गुठली निकालें, उसको खजूर में डालें और खिलाएं। और आपने ऐसा किया? जी, मैंने बहुत साल किया था माशाल्लाह। जितना उसके ऊपर असरात चीजें थी, बहुत फर्क पड़ गया। तो अभी मुझे 17 साल की हो गई, मुझे लग रहा है कि उसका यही तवीज दोबारा शुरू करा यही दूं। मैं अजवा तावीज, खजूर में इसको खिलाती थी। अजवा खजूर हो या उसके अलावा जो भी खजूर है, उसमें गुठली जी निकाल के इस तावीज को बिल्कुल पतले बारीक कागज पे बिस्मिल्लाह बा जी 19 बार, सीन 19 बार, मीम 19 बार और उसके ऊपर अल्लाह, या नेट पे लिखा हुआ मौजूद है। जी साल साल से हाँ बता जी। रहा हूं, माशाल्लाह आपको भी फायदा हुआ। दिन में चंद बार खिलाएं। और क्या पाया? और अभी मैंने जाम सब बेगलत बाप फर्स्ट रमजान से वो फर्स्ट शुरू किया है। जी तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं इसको याद करती रहूं। तो मैंने इसके साथ देखा है कि अभी मुझे, आज हमारे 14 रोजा, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि उसके साथ काफी ज्यादा मेरे हस्बैंड के कारोबार में फर्क पड़ा है। पहले सेल बहुत डाउन हो गई थी, इसके साथ बहुत। और 363 टाइम सूरत इखलास पढ़ती हूँ जी। रोज की, जो आपने बोला था कि रमजान पे। बस आपकी गाल में बंद कर रहा हूं, दुआओं के साथ इन तमाम वजीफों की इजाजत दे रहा हूं। करीम हमेशा आपको खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पीछे आपके टीवी चल रहा, बंद कर दीजिए, अब उसकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रहे हैं? हजरत साहब मैं कनाडा तो बात कर रही हूँ। जी आप बोलिए। मेरे मियाँ का नाम है मोहम्मद आजम, उन्होंने बाल का नाम है रसूल बीबी। हजरत साहब साढ़े घर लड़ाई हूँ बहुत ज्यादा रही जी मेरे मियाँ हर गल तो बगैर वजह तो लड़ाई करते रहते। जी ते मेरे बेटे का भी कारोबार नहीं ते ना मेरे मियाँ का कारोबार। मैं बहुत परेशान हाँ। जी मैं 5-6 साल तो हजरत साहब थोड़े नाल ना अब करी ना जुड़ी हाँ जी। ते बड़ियां खास दुआवां ने थोड़े वास्ते। क्यों? बस अल्लाह अल्लाह मिल गए। वाह, होर की मिलिया? हजरत साहब ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੱਲਾ याद आ गया। हजरत साहब मैनू खसूसी दुआवां याद रखो, मैं बड़ी परेशान हूं मियां दी वजह तो। आपको और क्या मिला? आपको सारी इनसे जिंदगी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ दूर रहे हैं ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। और क्या पाया? ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੜਨੇ ਮੀਆਂ 30 ਸਾਲ 35 ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਾਂ। और क्या पाया? शादी ਨੂੰ ਵਾਲੀ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ओह, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। मेरे बेटे का कारोबार नहीं थे तो ना मेरे मियाँ का। अच्छा, आप ऐसा करें, एक मैं आपको चीज बताता हूँ। सुबह शाम 70 बार सूरत फील पढ़े, अलम तरा कैफ। अच्छा, सख्त तवज्जो से। और सारा दिन आपने पढ़ना है फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। इतना पढ़े वजू बेवजू हर हालत में, सैकड़ों हजारों लाखों आपने ये मुस्तकिल पढ़ना है। और उसके अलावा जो वज़ाइफ पहले से पढ़ रहे हैं उनकी भी आपको इजाजत है, आप वो भी करें, उसका भी आपको फायदा हुआ है और फायदा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है मेरे साथ ते मैनू ना खसूसी अपना दुआवां याद रखा जी अपनी नजर च मेरे बेटे नू। मेरा बेटा बहुत ज्यादा पढ़ाई करदा जी। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ भी पढ़ाई करन लग पैन पर लड़ाई जड़ी है ना ये तो मैं बहुत परेशान हूं। करम हो कारोबार है ना करीम करम फरमाए। फकीर की दुआएं हैं इंशाअल्लाह, फकीर की दुआएं हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आमीन। वालेकुम। अल्लाह मिल गया, वाह क्या बात है। लोगों की बातें हिला देती हैं और एक एहसास होता है कि अबकरी क्या बांट रहा है। असल में बाज़-औक़ात बंदा करीब रहता है तो उसे एहसास नहीं होता कि हो क्या रहा है, और जो दूर पूरी दुनिया में बैठा है वो जब पाता है, बंदे को पता चलता है कि हम तो बहुत कुछ दुनिया को दे रहे हैं और बेलौस दे रहे हैं। अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे रखे। ये मुसलसल कालें काट रहे हैं, हर मुल्क को मौका दे रहे हैं कि हर मुल्क की एक ना एक काल लग जाए। काले मुसलसल काट रहे हैं। काले काट रहे हैं। एक ही मुल्क की कई काले, कोशिश है कि हर मुल्क को मौका मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बोलिए। मैं हजरत कैनेडा से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मुझे ना आपसे बात करनी है। मेरे हस्बैंड की ना बहुत यंग एज में डेथ हो गई और मेरी 3 बच्चियां हैं। जी। और उसमें मेरी जो छोटी बेटी है वो 6 साल की है, उसको ऑटिज्म का मसला है। हाँ, ऑटिज्म का मसला। और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे शौहर यहाँ पे थे, उनकी डेथ हो गई है। जी। तो हजरत मुझे आपकी दुआ की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जी जो मैं इस रमजान के महीने में फेस कर रही हूँ। जी, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा, रहमत होगी। अल्लाह के फजल से आपके काम बनेंगे। आपने अबकरी से क्या पाया? मैंने अपनी से, मुझे हमारी एक फैमिली है, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। वो उनकी बेटी है राहिला, वो आपकी बहुत बड़ी माशाल्लाह से बहुत मुरीद है, आपके सारे वज़ाइफ करते हैं। हजरत उनकी रुखसती के लिए खास दुआ कर दो आप। अल्लाह पाक उनको, उनकी निकाह हो गया है। आपने अबकरी से क्या पाया? मैंने अबकरी से मैं हामीम लायुम शरण का वजीफा करती हूँ। जी। मैं पूरे चलते फिरते ना उससे मेरे जो भी मेरे पे मुसीबत आती है वो अल्लाह पाक उसमें मुझे बहुत आसानियां करते हैं। तो आप ऐसा करें, रोजाना कोई वक्त ऐसा निकाले जिसमें 2 नफिल हाजत के पढ़ के 3 दफा सूरत यासीन पढ़े और इसका सवाब हुजूर के घराने को हदिया करें। बहुत तवज्जो से पढ़िए। 24 घंटों में जब भी आप तसल्ली तवज्जो का वक्त निकालें। और दूसरा, हामीम लायुन सारून बहुत तवज्जो से पढ़े। जुमे के दिन असर के बाद 70 बार आयतल कुर्सी पढ़े। बस ये 3 काम कर लें, आपके काम पहले भी माशाअल्लाह बहुत बने हैं और अल्लाह के फजल से और बनेंगे इंशाअल्लाह। और हजरत मेरी बेटी को मैं क्या पढ़ के दूं जो उसको ऑटिज्म और ADHD का मसला है? अल्लाह पाक उसके लिए बहुत आसानियां। एक अमल बताता हूं। जैतून का तेल की एक बोतल सामने रख के 1001 बार सूरतुल काफिरून पढ़ें। 1 दिन में कर लें, 2 दिन में कर लें, हाँ 3 दिन में आपने ही पढ़ना है। 1000 सूरह काफिरून। जी, अगर समझ ना आए बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। 1001 बार हर दफा बिस्मिल्लाह 7 हो, अवल आखिर दरूद पाक 3 बार 7 बार। ये उस पे दम करें, वो तेल उसकी भवों पे लगाएं, नाक पे, अंदर कानों में, कानों की लो पे, नाफ पे, बदन पे मले, उसको कुछ पिलाएं भी सही। ये तेल बढ़ाते जाइए। चाहे तो फिर इसमें फिर पढ़ लें, वरना एक दफा पढ़ा इंशाअल्लाह लाइलाज बीमारियों के लिए बेटी को अल्लाह सेहत देगा। दुआएं हैं फकीर की। आमीन आमीन। और वो राहिला के लिए खास दुआ कर दे, अल्लाह पाक उनकी पंजाब के पास
अच्छे से रुखसती हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फकीर की दुआएं हैं, तुर्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, दुआएं ले जाएं, पूरी दुनिया आती है इस बार भी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ले ले। इंसान ना जिसने भी पाया है जज्बे से पाया है, और इंसान जब किसी चीज को जज्बों के साथ लेके चलता है तो ऐसे ही लोग बता रहे हैं। हमने कोई बंदे तो नहीं बिठाया हुआ कि पीछे से कॉलिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्ड बताएं हमारे 5 दिन का, 6 दिन का, पिछले 11-12 दिन का रिकॉर्ड दें कि कितनी कॉलें आई, हमने कितनी सुनी। हाँ जी, सोरे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। हजरत जी, मैं यूके से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मेरे ना शोहर की खौफ नहीं है और दुश्मनों का बहुत ये है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जब से वो यूके आए हैं दुश्मन इतने हो गए हैं कि एक आध जॉब लगती है लेकिन वो 1 महीना 2 महीना में निकल जाती है। पिछली बार जून में बहुत दुआओं के बाद एक जॉब लगी थी जी, लेकिन वो भी 5 महीना में वो भी खत्म हो गई। अभी पिछले 3 महीना से जॉब नहीं है, बहुत मैं गाइड कर रही हूँ, बहुत परेशान हम लोग यहाँ पर, जॉब नहीं लग रही। कुछ ऐसा कर वजीफा दें जिससे हमारी रोजी हमेशा के लिए रहे, अच्छी वाली रोजी मिले और दुश्मनों का जो ये है वो खत्म हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप ऐसा करें, मैंने शबे बारात में एक नफिल दिए थे, नेट पे मौजूद हैं जी, वो फिर डाल दीजिए। शबे बारात के नफिल फिर डाल दें, नेट पे मौजूद हैं। दिन में किसी भी वक्त अगर आप वो सुबह शाम कर लें, वरना दिन में एक दफा उन नवाफिल को पढ़ें। उसका उन्वान है जो मांगो सो मिले। अच्छा जी, और उससे मिलता है। एक तो ये अर्ज है, दूसरा ये है कि आप एक लफ्ज पढ़ें सिर्फ, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो। लाखों हजारों खुला पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें, सारा घर पढ़े, या फत्ताह हो। हजरत जी, वो ना काम बनते हैं, इंटरव्यू वगैरह आती है लेकिन आखिरी में फिर वो खत्म हो जाती है। आप कुछ अर्सा कर पिछला हफ्ता भी हमें बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू आई थी लेकिन इंटरव्यू के बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आप मेरी आज सुनिए, कुछ अर्सा लगातार ये कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से करम हो जाएगा, अल्लाह के फजल से करम हो जाएगा। जी इंशाल्लाह जरूर। और मेरे ससुर सऊदी अरब में रहते हैं, वो भी उनका भी ऐसी यही जॉब वजीफा का और काम का बंद करें, मसला है। यही वजीफा औरों को मौका दे दें। एक क्या करूं, एक दफा कॉल मिलती है, बंदे मसाइल लेके बैठे होते हैं, एक एक बात हो भी ना, एक चलो थोड़ी थोड़ी तो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी शेख, मेरे अंदर ना आशिक जिन है, तो मेरी शादी नहीं होने देता। काफी 10 साल हो गए हैं, मेरे रिश्ते सब टूट गए और मेरे दोस्तियां सब छूट गए, तो वो मेरी जान नहीं छोड़ा। और ख्वाबों में मुझे बहुत डरावनी चिपकलियां नजर आती हैं और मैं परेशान होके आप नापाक तो नहीं हो जाती? जी पहले बहुत ज्यादा होती थी लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। मुझे पहले पता नहीं था कि ये है मेरे साथ, लेकिन मुझे फील होता है मेरी बॉडी में, पाँव में कुछ मूव कर रहा है। वो तो कभी शादी नहीं होने देगा। जी बहुत केस आए मेरे पास ऐसे, सारी जिंदगी इसी शोबे में गुजर गई। मेरे 10 साल गुजर गए हैं, रिश्ते आते हैं सब चले जाते हैं, टूट जाते हैं, जो लोग पसंद भी करते हैं वो सब दूर, दोस्तियां भी दूर। तो मैं बस बहुत अकेली हो गई। आपका मैंने हर चीज करके देख। वालदा का नाम? मेरा नाम जोया, अम्मी का नाम बुशरा। जोया और बुशरा,
अल्लाह पाक का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं। मेरे इस्तिखारे रूहानी हिसाब के मुताबिक ये आपकी 5वीं नस्ल में जिन्नात की दुनिया चली आ रही है। बड़ों से पूछिएगा। जी जी। और मुख्तलिफ शक्लों में चली आ रही है, अमवात की शक्ल में, रिस्क बंदिश की शक्ल में, रिश्तों की बंदिश की शक्ल में, और इस शक्ल में जो आप बता रही, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता। और इससे पहले एक आपका पुराना घर था जो मुझे कोई गांव में किसी मैदान में कहीं नजर आ रहा, वो वहां ज्यादा रहते थे। जी। बड़ों से पूछिएगा, मैं भूल भी सकता हूं। जी। ये पहले नहीं है, यानी सिर्फ आप पे नहीं है, कहना ये चाहता हूं। जी जी, मेरी अम्मी पे भी है, बहन पे भी है, सब पे, घर पे किसी का भी नहीं हो रहा। हाँ, और आपकी अम्मी की शादी जो हुई थी ना, आपके जो नाना थे, नाना के साथ एक बुजुर्ग का ताल्लुक था, तभी आपकी अम्मी की शादी हो गई थी, पूछ लेना। जी। एक कहानी खानदानी, आपने कुछ तस्दीक कर दी है कि फकीर की बात ठीक है। जी। शेख मुझे प्लीज कुछ बताएं वजीफा कि ये मेरी जान छोड़ दें और मेरी शादी हो जाए। मेरी 32 इयर्स हो गई है। हो जाएगी शादी अल्लाह के नाम की बरकत से। आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं, आप वो करें। एक वजीफा आपने पढ़ना है रिबाइल। इतना पढ़ना है कि लाखों पढ़ना है। ये फरिश्ता खुद निमटेगा। जिन्नात के मुकाबले में मैं फरिश्ता लाया हूं, फरिश्ते से ताकतवर नहीं हो सकते। रिबाइल हदीस में आता है, मेरे पास हदीस का हवाला है। कौन सी जिल्द है? हयातो साहबा की तीसरी जिल्द। तीसरी जिल्द में कि अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है जो मोमिनों के दिलों में ठंडक सुकून डालता है, और इसके बड़े वसी माने हैं। आपने रिबाइल इतना पढ़ना है, आप महसूस करेंगे कि वो अंदा करीब नहीं आएगा, वो जिन दूर रहेगा। और जोया नाम जिनका भी होता है, अगर उनका किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक हो जाए, वरना तो उनके ऊपर मसाइल मुश्किलात होती हैं। आपने रिबाइल लाखों पढ़ना है। आज के बाद मैं आपको सब वजीफे छुड़वा दूंगा, नहीं पढ़ेंगे आप। जैसे डॉक्टर कहते हैं सब दवाएं खत्म, अब ये इलाज होगा। सब वजीफे नूर हैं। नमाज और कुरान के अलावा सब वजीफे छुड़वा दूंगा। आपने रिबाइल पढ़ना है लाखों, जल्दी नहीं करना। और दूसरा, सुबह शाम 2 तस्बीह सूरत फातिहा की पढ़नी है, और उनका सवाब पहुंचाना है असहाब काफ और हजरत उमर को। और हजरत उमर से कहना है कि अपने दुर्रे से इनकी तबीयत ठीक करें, और असहाब काफ, बस 2 काम कर लें। रिस्क, शादी, मुश्किलात, मसाइल सब होंगे, पर जल्दी ना कीजिएगा। आपका एक नाम पहले और था। नहीं, मेरा नाम यही था, जोया। किसी और नाम से भी पुकारा गया है, पुकारा जाता है? नहीं। ठीक है, आप सच कह रही हैं। मैं भूल गया हूं, भूल सकता हूं, बात का दावा नहीं करता। आप ये अमल करें, रिबाइल और 2 तस्बीह कुल हु अल्लाह की सुबह शाम, और सूरह फातिहा की कुल हु अल्लाह, सिर्फ कुल हु अल्लाह की 2 तस्बीह। और तीसरी और आखिरी चीज ये है, अपना बिछौना नीले कपड़े का इस्तेमाल करें, बेडशीट, तकिया का कवर, और अपने कोई कंफर्टर वगैरह नीला कपड़ा हो, नीला। और अपने तकिए पे उंगली से आपने या हफीज और या सलाम 11 बार लिख के सो जाना है हर हालत में। तकिए पे उंगली से या हफीज और या सलाम 11 बार लिख के सो जाना। ये केस मेरे पास बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन ये केस चलते नस्लों में है। आपने अपनी वालदा का बताया, बहन का बताया, पीछे का नहीं बताया कि नस्लों से ये चीज चल रही है, 5वीं नस्ल से चल रही है।
جی क्या आपके पास मालूमात है जो मैं बयान कर रहा हूं? जी मैं अपनी अम्मी से पूछ सकती हूँ? हाँ ठीक है, अगर सारा घर यही अमल करे जो मैंने बताया है, अल्लाह पाक की रहमत से करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। रहमतों की दुआ है, अल्लाह के नाम में ताकत है। आपने अपकरी से क्या पाया? मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन बस मुझे ये मसला पहले नहीं पता था, लेकिन अब मैं बस सब छोड़ के तो यही पढ़ना चाहती हूँ। नहीं, आपको अपकरी से आप कहते हैं कि अब फर्क है पहले से, जो पहले को कैफियत होती थी, किस वजीफे से आपको फायदा हुआ? जी मैंने कुल अल्लाह की तस्बीह पढ़ी थी और उससे मुझे अल्लाह ने जाहिर किया कि मुझे ये मसला है, इसलिए मेरे इस्तिखारे में ये चीज आई है। कैसे जाहिर हुआ? बस मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन अल्लाह जो है ना सामने ले आया कि मुझे कि जिन आशिक है, कि मुझे फील होने शुरू के। जी जी मेरे ख्वाबों में जो है ना जाहिर हो गया। सोते हुए सरगोशियां भी करता है? जी बहुत तंग करता है शेख, जैसे मैं सो रही होंगी तो मुझे उठाएगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, बस 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 दुआएं आपके लिए। इनका नंबर नोट करें। जी नोट। मैं इनको किसी खातून के हवाले करूंगा, उनके लिए कुछ अमल करेंगे। पता नहीं कहां से बात कर रही थी खातून? ये कुवैत से। कुवैत से? जी। हाय हाय, इसका नंबर नोट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और मैंने अटेंड कितनी की है इसका भी रिकॉर्ड है ना। आखिरी 5 दिनों में 13,241 कॉलें पूरी दुनिया से आई हैं। अटेंड रोजाना 10, 15, 12 होती हैं मेरे ख्याल में। अब तक कितनी हो गई होंगी मुझे तो खबर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, आप ऊंचा बोलिए। जी हजरत जी मैंने आपसे बात करनी थी। जी। हमारे ना वो वीजों का मसला है, 2 महीने रह गए हैं। जी। हम विजिट पे थे ना सऊदीया में। जी। और हम चाह रहे हैं कि हमारे इधर ही रह के ना वीजा परमानेंट हो जाए। एक तो ये बात, और एक ये कि पिछले साल आपसे बात हुई थी, कैंटीन मिली थी हमें जी स्कूल की। आपने बताया था 40 दफा पढ़ना 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें। जी। और अल्लाह का शुक्र है उससे हमें बहुत बरकत मिली। कितनी बरकत मिली? माशाल्लाह मैं नहीं बता सकती कि कितनी, अल्लाह का शुक्र है। उसी से अल्लाह ने मुझे आगे होटल दिया। मैं नहीं बता सकती, कहीं नजर न लग जाए। नजर नहीं लगती, इंशाल्लाह आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। अच्छा चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बस नजर करम। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें वो अमल है। अगर कोई बंदा इसको रोजाना 300 दफा पढ़ ले, 1 साल तक जी जी जिस चीज को हाथ लगाएगा सोना बन जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार समरकंद में उनके पास गया, बस उनका अमल है और बड़े औलिया का अमल है। और असल ये मसनून अमल है। जो कहते हैं ना देखो और सोना बन जाए, तो कुछ अरसा मेरी बात हिम्मत करके मान ले। दुआ करता हूं आज का प्रोग्राम मैं मुख्तसर कर रहा हूं। आज का प्रोग्राम मुख्तसर कर रहा हूं, मैंने फौरन निकलना है। फिर हमारे मशवरे, फिर तरावियां, फिर तरावियों के बाद दर्स। तबीयत भी साथ नहीं दे रही। मुझे सब इजाजत चाहिए आपकी।
जी सब वज़ाइफ की इजाजत है। एक मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं आपने ना एक अपने दर्स में लिखवाया था जी पेशानी पे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल मालिकु अल हक वल मुबीन। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह वल मलिकुल हक्कुल मुबीन। जी, तो ये मैं आपका तस्वर करके आपकी पेशानी पे लिखती हूँ, आपके माशाल्लाह शहजादों की जी, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ कबूल हो जाती है। हाँ, ये दुआ की कबूलियत का अमल है, ज्यादा लोगों को ना बताएं। मैं किसके लिए भी करती हो जाता और आपके करती हूँ, आपकी नस्लों के लिए करती। जो बंदा भी मेरे और मेरी आपको नस्ल और इस सारे निजाम के लिए मांगता, अमाल हदिया करता, हिफाजत की दुआएं अमल करता है, ताकतवर तरीके से लौट के चीज उसकी तरफ जाती है। इसकी मिसाल यह है, जिस जोर से दीवार पे गेंद मारेंगे उसी जोर से वापस आएगी। आपके लिए दुआ है। या रब्बल लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। तेरे बंदे और बंदियां मेरे पास आते हैं, मैं खाली, मेरा दर खाली, मेरा मन खाली, तू भरा हुआ है, तू दे देता है अपने नाम की बरकत से। बस ऐसी लाजें रखे रख, ऐसे भरम रखे रख और अपने नाम की बरकतें ऐसे रखे रख, चलाए रख ये महखाना तेरी रहमत और बरकत से, तेरी अता और तेरे करम से। आज मैं तेरा रमजान को पैदा हुआ था, मैं सुबह से रो रहा हूं मेरा मौला, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूं, ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जावा बेरहमत।